ज्वाइंट यूरोपियन ऑपरेशन किया गया है जिसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को वहां से निकाल बाहर किया गया। बोला गया है कि गेट आउट। और ये ग्रीस की मीडिया खबर दे रही है, ये मैं कोई अपने मन से नहीं बना रहा। गैर कानूनी रास्तों से यूरोप रसाई की कोशिश करने पर यूनानी हुकूमत ने 17 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए हैं। बेदखल पाकिस्तानियों को गल्फ एयर और कतर एयर की अलग अलग परवाजों से लाहौर भिजवा दिया गया है। और उन पर इल्जाम ये था कि वो मजहबी इंतहा पसंदी को फरोग दे रहे हैं, वो कातलाना हमले करने का प्लान बना रहे हैं। वहाँ पर जाकर शॉर्टकट्स जो हमने ज़िंदगी भर सीखे हैं और हमें उस पर अप्रिशिएट किया जाता है कि हम 2 नंबरी के माहिर हैं, किसी भी माशरे में जाके जल्दी से प्रोमिनेंट हो जाते हैं कि ये कोई ऐसा बंदा है अजीब है जो इस माशरे का नहीं है और ये वहाँ की नॉर्म्स को ख़राब कर रहा है। मौलाना नाज़ुर खान ने फरमाया है, कह रहा है कि जो दिमाग है, ब्रेन हराम है क्योंकि ब्रेन इज अगेंस्ट इस्लाम और अगर मुसलमान ब्रेन यूज करेगा अल्लाह और रसूल के खिलाफ जाएगा। तो कौमी नजरिया तो अरेबियन सी में गर्क हो गया जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। हाँ जी। अगर इस्लाम इतनी ही ज़बरदस्त फोर्स होती तो ये दोनों मुल्क हमेशा एक ही रहते। मोदी साहब ने मिडिल ईस्ट को अपनी एक्सटेंडेड नेबरहुड भी समझते हैं। वो समझते हैं कि ये जो वेस्ट एशिया है ना, ये हमारी नेबरहुड है। और दूसरी जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो उस पे ये बोझ भी डालती हैं कि वो ईस्ट और वेस्ट के दरमियान एक ब्रिज है। यानी ईस्ट में कौन है? ईस्ट में चाइना है या हम हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी बांग्लादेशियों से भारत यानी कि हमें परेशान नहीं है बल्कि इन लोगों से पूरी दुनिया परेशान है। ये लोग जहाँ पे भी जाते हैं अपनी जिहाद फैलाते हैं, अपनी गंदगी फैलाते हैं और उसके बाद वहाँ से लात मार कर निकाले जाते हैं। अभी हमने देखा था कि इटली ने बांग्लादेशियों को निकालने का काम शुरू किया है और उसी कड़ी में आगे अब ग्रीस भी अवैध बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को अपने देश से निकाल रहा है। वैसे हमारे ही देश में बांग्लादेशी जमे में करोड़ों में जिनको निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ज्वाइंट यूरोपियन ऑपरेशन किया गया है जिसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को वहां से निकाल बाहर किया गया। बोला गया है कि गेट आउट। और ये ग्रीस की मीडिया खबर दे रही है, ये मैं कोई अपने मन से नहीं बना रहा। ग्रीस ने यह खबर दी है और देखिए 17 अप्रैल की खबर है। तो इस खबर में लिखा गया है कि देखिए अ ज्वाइंट यूरोपियन ऑपरेशन टू रिटर्न पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी नेशनल्स टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन टुक प्लेस ऑन होली ट्यूसडे विद अ स्पेशल चार्टर फ्लाइट फ्रॉम एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक चार्टर फ्लाइट की गई है और उसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को गेट आउट किया गया है। बोला गया है कि तुम लोग यहां पर रहने के लायक नहीं हो। और यह पूरे यूरोपियन यूनियन का था। आगे और डिटेल है। इसमें साइप्रस, इटली, फ्रांस और पोलैंड, ये 4 और कंट्रीज हैं जहां से इन लोगों को इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल के भगाया गया है। कहा गया है कि विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रीस। ये जो पूरा ऑपरेशन था ये ग्रीस ने ऑर्गेनाइज किया था और ग्रीस की पुलिस ने फाइनेंशियल सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द यूरोपियन बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रंटेक्स। यूरोपियन बॉर्डर एजेंसी है और कोस्ट गार्ड एजेंसी है फ्रंटेक्स। ये सब लोगों ने एक ऑपरेशन किया और इनको भगाया है। इनमें से इन पर्टिकुलर अ टोटल 20 पाकिस्तानी नेशनल्स, 20 पाकिस्तानी नेशनल and 8 Bangladeshi nationals were returned from our country while police escorts, a doctor, representative of the ombudsman as well as the representative, observer, interpreters, police escorts from Frontex participated throughout the operation. तो वहाँ पर इनके लोग भी मौजूद थे इन दोनों कंट्रीज से रिलेटेड। साथ में एक इंटरप्रेटर भी था जो बातचीत करके बताया, पुलिस वाले भी थे और इन्होंने यहाँ से निकाल बाहर किया। लेकिन सबसे मज़ेदार बात क्या है इस पूरे ऑपरेशन में? सबसे मजेदार बात है ग्रीस की मीडिया जिस तरह से इसको कवर कर रही है। अब देखिए, ग्रीस के एक जर्नलिस्ट हैं, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ग्रीस के जर्नलिस्ट की है। इनका नाम है पॉल एंटोनोपोलस। ये ग्रीस के जर्नलिस्ट है। ट्विटर की इनकी प्रोफाइल दिखा देता हूं। देखिए ये है ट्विटर का प्रोफाइल और साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जर्नलिस्ट हैं और करीब 60,000 से ज्यादा इनके फॉलोअर हैं। इन्होंने जो इस खबर को लेकर ट्वीट किया है ना, वो ट्वीट बड़ा मजेदार है। अब देखिए इंटरनेट की पावर क्या है और इंटरनेट किस तरह से काम करता है और इंटरनेट किस तरह से लोगों को एजुकेट करता है,
ये भी देखने वाली बात है। अब मैं इनका ट्वीट दिखाता हूं, ट्वीट पढ़ेंगे तो आप हंस के पागल हो जाएंगे। ये देखिए, पॉल एंटोपोलस लिखते हैं कि 20 पाकिस्तानीज एंड 8 कंगलूदेशीज। आप समझ रहे हैं? अच्छा हुआ भिखारीज नहीं लिखे। तो 20 पाकिस्तानियों और 8 कंगलूदेशीज वर डिपोर्टेड फ्रॉम ग्रीस ऑन थर्सडे। गुरुवार को 20 पाकिस्तानी और 8 कंगलूदेशीज निकाल दिए गए। तो उनमें वही डिटेल दी उन्होंने कि भाई चार्टर फ्लाइट किया गया, इसमें ये था वो था, साइप्रस, इटली, फ्रांस और पोलैंड भी इसमें थे। उन्होंने भी अपने इलीगल इमिग्रेंट्स भेजे इससे। तो मैं ये ट्वीट इसलिए दिखाना चाहता है, कंगलूदेशी, ये इंटरनेट की ताकत है। हमारे यहां इनको कंगलूदेशी बोला जाने लगा, ये बात ग्रीस तक पहुंच गई और ग्रीस की मीडिया भी कंगलूदेशीज यूज कर रही है, ग्रीस के पत्रकार भी कंगलूदेशीज यूज कर रहे हैं। मौलाना नजूर खान ने फरमाया है, कह रहा है कि जो दिमाग है, ब्रेन हराम है, क्योंकि ब्रेन इज अगेंस्ट इस्लाम और अगर मुसलमान ब्रेन यूज करेगा अल्लाह और रसूल के खिलाफ जाएगा। ये मौलाना नजूर खान ने कहा। अगर बोले तो मैं पिक्चर भी दिखा देता हूं, अगर आप बोले मैं पिक्चर दिखा देता हूं, मेरे पास है। तो ये सबसे ज्यादा जो फिट होता है वो होता है यूनिस मियां पे फिट। देखिए, अगर आप इनकी अभी कार्य देखे, अभी पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी मिस बलोच वहां आई थी, 15 साल बाद आई है। अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमें 3 चीजों पे ताउन करना है। किन चीजों पे ताउन करना है जनाब? पहला तो हम जी यूथ का एक्सचेंज। तो अब यूथ के एक्सचेंज में लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हिजबुल तहरीर, इस्लामिक जिहाद, मतलब किसका एक्सचेंज होगा? यूथ तो आपके पास वही है, हिजबुल तहरीर वाला यूथ है। दूसरा कहा कि रिलीजियस अफेयर्स पे हमें तालमेल बिठाना, मतलब तो जो लश्कर तोयबा वगैरह, इनके यहाँ कैंप खुलेंगे, उनके वहां कैंप खुलेंगे, ये करेंगे। और तीसरा उन्होंने बोला हमें साइमनस पे ताउन करना। भाई एक बात बताओ, तुम तो कहते हो जमीन सकी है, सूरज जो है मिट्टी के तालाब में डूबता है, मॉन्ट पॉन्ड में डूबता है, तो तुम्हारे हर किताब के आगे पाकिस्तान में लिखा है ये फिजिक्स सब नकली है, इट इज नॉट एज पर कुरान। और ये मौलाना साहब तो कह रहे हजूर नजूर खान साहब, इनका हमने आपको बता ही दिया। तो ऐसे में साइंस और इस्लाम का तो कोई समन्वय ही नहीं बैठता। तुम्हारे लिए तो साइंस बेकार है। तो अगर जो चीज बेकार है, जिसे कुरान बेकार बताती, तो आप उसमें ताउन करने की क्या सोच रहे हैं? ये तो सब बकवासबाजी, ये तो काफिरों का काम है ताउन वाउन करना, आपका खुद थोड़ी ना है। और उससे आगे बात बढ़ी फिर एक, और ये टाइप है और कहता है वी हैव बीन मिसिंग ईच अदर। हाँ, मैंने कहा शायद बलात्कार और बलात्कारी जो है वो एक दूसरे को मिस कर रहे। और इंतहा हो गई सर, इंतहा ये हो गई जब एक खबर आई, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कहा, यूनिस के सिपाहियों ने, यूनिस के गाजियों ने पाकिस्तान से कहा हम आपको माफ करने को तैयार है 71 के लिए। कह रहा है साहब क्या करना पड़ेगा? कहता 2 शर्तें हैं। कह रहा पहले तो आप माफी मांगो 71 के लिए, चलो यहां तो समझ आता है। कह रहा और $4.3 बिलियन दे दो। जब ये मैंने सुना मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा 3 मिलियन रेप्स की कीमत, संजय सर 3 मिलियन रेप्स की कीमत 55 साल बाद 4.3 बिलियन। तो मैंने गणित निकाली तो 130 लगभग $130 आता है पर रेप का। और मैंने इसको 55 साल का इस पे इंटरेस्ट लगाया, तो तब मान लो जब उस महिला का बलात्कार, शोषण, उत्पीड़न हो, उसकी कीमत बांग्लादेश में $10 है। मतलब $10 आप इंटरेस्ट लगा के 130 है। और मतलब $10 में बांग्लादेश में महिलाओं की इज्जत और स्वाभिमान का सौदा कर रहा यूनिस। अगर शेख मुजीबुर रहमान आज जिंदा होते तो मैं वाकई कह रहा हूं उनकी रूह काम जाती। कैसे किस लेवल के जिहादी और जाहिल ये लोग बैठे हैं। मैं शेख हसीना जी को कहता हूं किन जिहादियों के हाथ अपने मुल्क को छोड़ दिया। मतलब एक औरत की कीमत की, इज्जत की कीमत है $110, $130 आज की डेट में।